Today I will discuss next topic of sets. Next topic is operation on sets. In operation on sets, first we will discuss union of sets. What is union of two sets? The union of two sets A and B is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. In this symbol, we write A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B, which is Venn diagram of A union B. एक रेक्टेंगुलर फिगर ये यूनिवर्सल सेट डिनोट करती है, ऐसा सेट जिसके बहुत सारे सबसेट्स होते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करता है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 6 7 8। 2 दोनों में कॉमन है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। जो कॉमन एलिमेंट है उसको केवल एक बार लिखते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सेट में किसी एलिमेंट का रिपीटिशन मीनिंगलेस होता है। एलिमेंट को बार बार लिखना उसका कोई मतलब नहीं होता, एक बार केवल लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स के होता है। इसमें जो एलिमेंट होंगे इसमें भी वही एलिमेंट होंगे। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। पहले ये एक साथ लेंगे, इनका यूनियन निकालेंगे, फिर उसका यूनियन जेड के साथ लेंगे। इसमें पहले वाई यूनियन जेड निकालेंगे, फिर उसका यूनियन एक्स के साथ लेंगे। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन। फाई का मतलब होता है कि अगर इस सेट में यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, केवल डैश डैश है, तो उसी को हम फाई कहते हैं। तो एक्स यूनियन फाई में कॉमन क्या होगा, अगर किसी सेट में से सारे एलिमेंट हटा दें तो फाई ही बचेगा। तो यहाँ भी अगर ये सेट है तो अगर इसके सारे एलिमेंट खाली कर देंगे तो खाली डिब्बा बचेगा, और ये पहले से ही खाली है। तो अब इसमें दोनों को देखना है। एक्स में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये खाली है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, हर एक को लेना है। तो यहाँ क्या होगा, ये एक्स हो जाएगा। फिर है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ है कि एक्स यूनियन एक्स, जो एलिमेंट यहाँ है वही यूनियन यहाँ एलिमेंट यहाँ भी है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। फिर लॉ ऑफ यूनियन, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन एक्स। अब ये एक्स क्या है, ये तो इसी का यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो अब इसके भी सारे एलिमेंट लेने हैं, इसके भी सारे, तो इसके सारे एलिमेंट तो पहले से इसमें है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। अब है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। इन सिंबल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड यहाँ है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आर था, पहले वाले में आर था, यहाँ क्या है, एक्स है। तो यहाँ हमको क्या देखना है, यहाँ हमको देखना है पहले वाले में यहाँ आर था, इसमें क्या है, इसमें एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी। सिंबल ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको वेन डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर फिगर यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। जो दोनों में कॉमन है ये ब्लू कलर का, यही ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये वाई इंटरसेक्शन एस के इक्वल होता है, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे, इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, तो फाई इंटरसेक्शन एक्स, तो इसके एलिमेंट हटाएंगे नहीं, खाली डिब्बा बचेगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, खाली होगा, उसी खाली को फाई कहते हैं। खाली ब्रैकेट को फाई से डिनोट करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, अगर इसके इस सेट के एक्स में कुछ एलिमेंट हैं, अगर उनको हटा दें तो खाली ब्रैकेट बचेगा, यहाँ पहले से ही खाली ब्रैकेट है,
ये फाई इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट और उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा। फिर यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन एक्स, एक्स के पहले से ही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है क्योंकि ये एक्स इसी का सबसेट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एक्स होगा। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर है आइडेम्पोटेंट ला, एक्स इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स के है, जो एक्स ये है यही है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यही होगा। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव ला, अब यूनियन पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड के। अब फिर है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर present in A but not in B. Symbol, it is denoted by A minus B, X such that X belongs to A and X does not belongs to B. यानी ये वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो A माइनस B का मतलब है कि वो एलिमेंट जो केवल सेट A में हो, इस वाले एरिया शेडेड रीजन में हो, कॉमन ना हो, ऐसा नहीं है कि दोनों में हो, जो केवल A में हो, यानी सेट ए में से कॉमन एलिमेंट को अगर आप हटा देंगे तो ए माइनस बी आएगा। उसका सिंबल ये है ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये वाले पोर्शन वाले एलिमेंट्स। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसका सम प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये इक्वल नहीं होता है। दिस सेट ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, ये सब एक दूसरे के डिसजॉइंट होते हैं, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इसमें होंगे, ये डिसजॉइंट होते हैं, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू which are not the elements of A. Symbolically it is denoted by A complement, ये डैश का साइन है, ये A complement डिनोट करता है। To denotes the complement of A respect to universal, U यूनिवर्सल से डिनोट करता है। तो A complement क्या होता है, X such that X belongs to universal and X does not belongs to A। यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा लेकिन सेट A में बिलोंग नहीं करेगा, यानी ये फार्मूला है A complement का, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ई, ये डिफिनीशन है यूनिवर्सल सेट की कि एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जो यूनिवर्सल सेट में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये वेन डायग्राम है, तो ये सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इस एरिया को छोड़ के जो बाहर एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए के, यानी ये रेक्टेंगुलर फिगर है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है, तो जो सेट ए में नहीं होगा इसके बाहर होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एरिया को छोड़ के जो एलिमेंट इसके बाहर बिलोंग करेंगे, लाई करेंगे, वही ए कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ओके।